इस चटनी के आगे तो आपको किसी सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चटपटी, खट्टी, तीखी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आज सुबह-सुबह वॉक के लिए आए हम, 2-3 दिनों से वॉक नहीं देखा है आपने, बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक मिस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा लगातार रोज़ ही था वॉक, तो थोड़ा बीच में स्किप कर लेते हैं ताकि अगले 1-2 दिन बाद फिर आपको अच्छा भी लगेगा देखने में। और बस आज हम वॉक के लिए आए हुए हैं। आज अंदर बहुत कम लोग हैं, क्या कारण है ये मुझे समझ में नहीं आया। कम ही लोग हैं। एक ग्रुप तो है जो एक्सरसाइज और योगा करते हैं, भाई साहब लोग, जेंट्स लोगों का जो ग्रुप है जो मैंने दिखाया था एक बार आपको, वो लोग हैं। और यहाँ पर जहाँ एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, यहाँ काफ़ी कम लोग नज़र आ रहे हैं। हाँ, 2-4 लोग जो डेली आते हैं वो तो दिख रहे हैं, और पर जो डेली आते भी हैं आज वो फिर भी नज़र नहीं आ रहे हैं कुछ लोग। तो हमने बारी बारी से सब एक एक करके अपना एक्सरसाइज वगैरह कर ली, उसके बाद ग्राउंड पे ही वॉक किया। अब पार्क में मिट्टी सूखी हो गई है क्योंकि जो एक दिन बारिश हुई थी ना, उसके बाद जो 2-3 दिन लगातार तेज़ धूप रहती है, उससे तो सब सूखा सूखा ही हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि दोपहर में जो धूप निकलती है ना, उमस भयंकर वाली गर्मी चल रही है इस समय। हवा भी जैसे ठहर सी जाती है जब ऐसा मौसम होता है, काफ़ी तेज़ गर्मी लगती है। और ये देखो, ये सब लोग, इनका अपना एक्सरसाइज योगा सब हो गया है, बढ़िया है एक ग्रुप पूरा इनका, रोज़ आते हैं ये लोग सुबह में। अब हम लोग अपना अंदर की एक्सरसाइज करने के बाद जा रहे हैं यहीं अंदर ही अंदर, जैसा कि डेली करते हैं 2 बार पूरा सर्कल हम लोग राउंड करते हैं, वॉक करते हैं। और बारिश के बाद क्या है ना, अंदर जो सूखे सूखे से जो थे ना जंगल झाड़, वो सब पूरा हरा हरा ताज़ा ताज़ा हो गया है चारों तरफ से। और कुछ बच्चे जो रनिंग के लिए आते हैं वो भी यहाँ पर आते ही हैं सुबह के समय में। 2-3 दिनों में अगर कोई लोग नहीं दिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है अरे आज तो वो दिखाई नहीं दे, क्योंकि कुछ चेहरे रोज़ दिखाई देते हैं। जैसे आपको रोज़ मॉर्निंग वॉक देखने में मज़ा आता है, वैसे हमें भी सारे वो जो चेहरे रोज़ मिलते हैं, हाय हेलो होती है, गुड मॉर्निंग होती है, फिर थोड़ी बहुत बातचीत हाल चाल, तो सुबह ये सब करते कराते आज हम आए हैं सब्जी मंडी। पास में ही आए हैं, मतलब सब्जी मंडी में नहीं गए हैं, एक छोटी सब्जी मार्केट भी है घर के पास, तो वहीं आए हैं जहाँ ये देखो इस तरह की गाड़ियों में सब्जियां आती हैं, फिर जो 2-4 सब्जी वाले होते हैं अपना ले लेते हैं उन लोगों से। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं रहती, पर जो भी है सीजनल सब्जियां हैं। तो मुझे चाहिए थी मेथी एक्चुअली, पर मेथी नहीं थी तो फिर पालक ही ले लिया। ताज़ी ताज़ी पालक थी, अच्छी एकदम फ्रेश। फूल गोभी भी था और कद्दू भी अच्छा है, तो 2-3 सब्जियां ले लिए मैंने। आज के लिए तो पालक बना लेंगे, कल के लिए भी एडवांस में होनी चाहिए सब्जी, बस इस वजह यही सोच करके कि 1-2 सब्जी स्पेयर में रहें, पता नहीं कब बारिश हो जाए क्या कैसा। घर आ गए हैं और छोटी सी रंगोली आपने देखी है, बूटा प्यारा सा। तो मैं अपना नहावा करके चाय ले लेती हूँ, चाय पीने के बाद फिर आगे काम करूँगी, क्योंकि सुबह जो लगातार काम रहते हैं ना, तो फिर कंटिन्यू काम में ही हम लोग फंसे रहते हैं। तो ये देखो बड़ा सा बंच है पालक का, एकदम ताज़ी पालक है, फ्रेश। तो ये पालक की जो जड़ है ना, डंठल, वो हटा देंगे। और गोभी सही है, एकदम फूल घसा हुआ सा है, और कद्दू भी बढ़िया सा है। तो ये कद्दू कल बन जाएंगे, और गोभी मतलब 1-2 दिन रखे रहो फ्रिज में तब भी ख़राब नहीं होती, चूँकि कटा हुआ कद्दू है तो कद्दू कल बना लूँगी मैं। यही हम लोग सोचते हैं कि जैसे इन तीनों में सबसे ज़्यादा पहले ख़राब होने का क्या है, चलो हरी सब्जियाँ, तो आज पालक बन जाएगी। और फिर पालक की ये जो डंठल है ना, नीचे का जड़ वाला हिस्सा, वो हम हटा लेंगे, और जो बहुत मोटी वाली डंठल है वो भी हटा लेंगे, क्योंकि दाल पालक बनाने वाली हूँ मैं। अगर आलू पालक बनना हो या पालक को बॉईल करके पीस के हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हो, चाहे पनीर के संग हो चाहे आलू का, तो थोड़ी बहुत डंठल भी रहती तो चलता है। क्योंकि दाल के साथ मुझे मिक्स करना है तो बहुत मोटी डंठल नहीं चाहिए थी। तो इस तरीके से पूरी बंच पकड़ करके मुट्ठी में पानी से धुल लिया है मैंने, अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद एकदम इसको बारीक काट लेंगे। तो थोड़ी पालक ज़्यादा लग रही थी दाल के हिसाब से, पर अब वो थोड़ी सी बचा के रखो ना तो फिर क्या ही होगा उनका, तो लगा चलो पूरी ही डाल लेते हैं। तो वैसे भी पक करके तो इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती हैं हरी सब्जियां, तो इसलिए ये पूरा तैयार हो गया एक बोल भर के पालक। तो धुलने के बाद इसको काट लिया, ये रखेंगे हम साइड में। इसके साथ हमें चाहिए दाल और कुछ बेसिक से मसाले। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चॉपिंग कटिंग का काम कर रही हूँ, तो हरी मिर्ची काट ली है, प्याज बारीक काट लेंगे, लहसुन बारीक काटा है, अदरक भी एकदम फाइन चॉप किया है, और टमाटर काटेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें तड़के के लिए चाहिए, तो सारी तड़के की तैयारी कर ली है, क्योंकि एक बार चॉपिंग कटिंग का काम हो फिर हाथ धुला और फिर अभी डब्बल निकाला दाल का। आप पालक के साथ में मूंग दाल या चना दाल या तूर दाल, कोई भी दाल ले सकते हैं। मैंने लिया है तूर दाल, 1 कप से थोड़ी कम ही ली है।
और ये तूर दाल अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश करने के बाद साफ़ पानी डाल करके ऐसे इसको साइड में रख लेंगे। अब सबसे पहले कुकर गरम करने रखेंगे और हम तड़का लगा लेंगे। इस दाल को पहले ही तड़का लगा के बना लेंगे, फिर बाद में आप सिर्फ इसमें घी डाल के भी सर्व कर सकते हैं। तो मैं इस दाल को सरसों के तेल में छौंकूँगी। तो तेल गरम किया है, फिर बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई अदरक डाली है। इसी के साथ बारीक कटा हुआ प्याज और चुटकी भर हींग डाली है। सबको अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज का कलर हल्का सा चेंज सा हो गया और गोल्डन सी हो गई है। इस स्टेज में हम प्याज के साथ भूनने के बाद हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर डालेंगे और साथ ही कटा हुआ टमाटर और कटी हुई पालक डाल लेंगे। मैंने इसमें नहीं डाला है गरम मसाला, आप चाहें तो मसाला डाल सकते हैं, या फिर कोई खड़े मसालों का आप पसंद करते हैं तो तड़का भी कर सकते हैं, थोड़ी स्पाइसी भी बना सकते हैं। मतलब मैं तो नॉर्मल ही बना रही हूँ। अब यहाँ पर धुली हुई तुअर की दाल डाल दी है, इसी के साथ हम नमक भी डाल देंगे। अब इकट्ठे सबको भून लेंगे। तो पालक जैसे ही हम भूनेंगे तो पालक की क्वांटिटी कम हो जाती है, सॉफ्ट होने लग जाती है। तब नज़र आएगी कि हाँ नहीं इसमें तूर दाल भी है, वरना जब ढेर सारी पालक होती है तो तूर दाल कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कम है क्या, नहीं। लेकिन जब वो भूनते हैं ना धीरे धीरे तो पालक सॉफ्ट होती जाती है और टमाटर तो इसमें बॉईल हो ही जाएंगे। और सारे मसालों के साथ अच्छे से पहले से कुछ मिनट भून लिया है। फिर से पानी डालेंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा सा रहेगा क्योंकि पालक भी है ढेर सारी। हालांकि पालक में भी मॉइस्चर रहता है, लेकिन फिर वो बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी ना लगने लगे, इसलिए अभी इसको कुकर को बंद कर देंगे। 2 विसिल में ये अच्छी दाल तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये दाल हमारी वैसे भी जल्दी गलती है। और पूरी स्टीम निकलने के बाद हम कुकर खोलेंगे। अब आगे की तैयारी होगी। तो आज हम एक ऐसी चटनी बनाएंगे जिसके साथ आपको सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। कच्ची कैरी लेंगे, इसको इस तरीके से नाइफ़ से कट का निशान लगा देंगे। और छोटी छोटी प्याज हैं इसलिए मैंने 2 प्याज लिए हैं। अगर थोड़ी बड़ी साइज़ की हो तो आप 1 प्याज और 1 कच्ची कैरी भी ले सकते हैं। और अगर आप पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा खट्टा वाला टेस्ट इसमें, तो आप टमाटर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर नहीं लिया है, लेकिन आप प्याज, टमाटर और कैरी की भी चटनी बना सकते हैं। किसी और दिन मैं बना के दिखाऊंगी आपको। आज हमने टमाटर नहीं लिया, लेकिन कच्ची कैरी, प्याज, लहसुन की एक गांठ और हरी मिर्ची, इनको हम इस तरीके से गैस में भून लेंगे। भूनने से कैरी में बहुत अच्छा सा सौंधा सा स्वाद आता है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। आप इस कैरी को भुनी हुई पना भी बना सकते हैं और चटनी भी बना सकते हैं। पहले तो मैं चटनी बनाने वाली थी, तो मैंने चटनी के हिसाब से कैरी, 2 प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची भूनी। फिर जैसे जैसे भूनती जा रही थी, लहसुन मैंने हटा ली, प्याज भुन गई तो हटा लिया, हरी मिर्ची भी हटा ली। फिर मेरे मन में आया कि आज हम भुनी हुई कैरी का पना बनाएंगे। तो एक भुनी रही थी कैरी, फिर साथ में मैंने इकट्ठे 2 और लगा दी, क्योंकि 2 कैरी मुझे चाहिए थी पना के लिए और चटनी के लिए 1 कैरी चाहिए थी। इसलिए मैंने बीच वाले बर्नर पे दाल का कुकर रख दिया था। 2 विसिल हो चुकी थी, गैस बंद कर दिया। और यहाँ पर लहसुन भुन चुकी है, हरी मिर्ची और प्याज, तो मैंने थोड़ा हरा धनिया भी काट लिया। तब तक यहाँ घुमाती रही हूँ मैं कैरी को, ताकि प्रॉपर अच्छे से चारों तरफ से वो भुन जाएं। ये जो प्याज हैं बहुत अच्छी भुन जाती हैं। आप चाहें तो इनको चॉपर से भी चॉप कर सकते हैं, पर मैं इसकी चटनी बनाऊंगी तो पीस के बनाऊंगी। कच्ची कैरी और प्याज की चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत सूंधी होती है। गैस में भूनने से प्याज भी सूंधापन लाती है, लहसुन भी और कैरी भी। आप चाहें तो कच्ची कैरी को यूं ही फाइन चॉप कर सकते हैं, कच्चा भी डाल सकते हैं इस चटनी में। प्याज की केवल इसकी कैरी की चटनी बना लो, फिर उसमें प्याज बारीक काट करके भी डाल सकते हो। पर मैंने इसको भून के लिया है प्याज को, मुझे भुनी हुई प्याज का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। वरना वो नॉर्मल जो प्याज टमाटर की चटनी हम लोग अक्सर बनाते हैं ना, फिर वो वैसा टेस्ट देने लग जाती है। तो यहाँ पर जैसे 1 कैरी भुन चुकी थी, तब तक मैंने उसका छिलका भी उतार लिया है। काफ़ी गर्म लग रही थी, हाथ में पकड़ने पे भाप देख रहे हो कैसे छूट रही है, और अंदर तक काफ़ी तेज़ गर्म रहती है। तो धीरे धीरे जब तक मैं उनकी साफ़ सफाई कर ही रही थी लहसुन प्याज की, तो यहाँ पर ये वाली कैरी भी अच्छी भुन चुकी हैं, बहुत बढ़िया सी एकदम अंदर तक पक चुकी हैं। जितना देर अच्छे से धीमा धीमा वो पकता है ना, तो कैरी अंदर तक पूरी सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसका पल्प पूरा निकलता है, गूदा। अब तब मैंने उसको रखा साइड में क्योंकि काफ़ी गर्म थी। तब तक यहाँ कुकर खोल लिया और इसको इस तरीके से मथानी से ही हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये दाल अच्छी घुट जाएगी और जो पालक दाल है वो प्रॉपर अच्छे से एक जैसा पूरा मिक्स हो जाएगा। घुटने से दाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और पालक इसमें पूरी अच्छे से मिथ जाती है।
मथ जाती है मिक्स हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाला था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी थी। अब तड़के पैन में 2 चम्मच घी गरम करेंगे, जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे और इसमें लाल सूखी मिर्ची डाली है। गैस बंद करने के बाद चुटकी भर इसमें मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है और इस तड़के को डाला दाल के ऊपर और हल्का सा ढक दिया ढक्कन। बस तड़का रेडी हो गया है। तड़के में अगर आप पसंद करते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने पहले लहसुन डाला था, अभी लहसुन नहीं डाला है, वरना फिर वो ज़्यादा लहसुन लगने लगता है। वैसे अच्छी लगती है पालक के साथ लहसुन का ही तड़का, पर मैंने हींग जीरे का ही बघार दी है। और बस अब ये दाल रेडी है। ये बहुत ज़्यादा स्वाद होती है। इसके साथ चावल चपाती सभी अच्छे लगते हैं और ये दाल सब्जी और दाल का 1 पॉट काम करता है, दोनों एक ही काम करता है। अब ये जो हमने कैरी भूनी है इनका छिलका निकाल लेंगे। तो 2 कैरी जैसा कि मैंने बताया हम पना बनाने वाले हैं, तो 2 भुनी हुई कैरी में मैंने पानी डाला है और जैसे ही वो गर्म थी पानी में डालने के बाद थोड़ी थोड़ी सी वो नॉर्मल होने लग रही। फिर इनको हाथों से ऐसे मसल लो अच्छे से, पूरा पल्प रेशेदार जो कैरी है ना, इसलिए पूरा ऐसे मसलेंगे ना तो गुठली अलग हो जाएगी और पूरा इनका गूदा आ जाएगा पल्प। अब इसकी मिठास के लिए हमने गुड़ डाला है, साथ में काला नमक, सफ़ेद नमक साथ में डाला है। इसमें मैं पुदीने का पाउडर डाल रही हूँ। एक्चुअली ताज़ा पुदीने का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मैंने ये पीस के रखा है, अगर कभी नहीं है पुदीना तो ये काम आता है। और इसमें जीरा पाउडर डाला है, भुने जीरे का पाउडर। मैं मार्केट गई लेकिन फिर भी मेरे ध्यान में नहीं आया कि पुदीना चाहिए, वही होता है ना, कई बार भूल जाते हैं, वही हुआ आज। चूँकि नहीं है इसीलिए इमरजेंसी में मैंने रखा हुआ है ये पुदीना, तो ये मैंने पीस के मतलब बना के रखा है, तो ये डाल दिया है। अब मिक्स कर देंगे। इसमें मेन रोल है जो कैरी हमने भूनी है उसका सोंधापन, प्लस इसमें भुने जीरे और मिठास गुड़ की। पना तैयार। यहाँ पर ये हाथ छोड़ दिया था मैंने उसी टाइम पे, बहुत गर्म थी ये कैरी। तो इसको एक कैरी को हमने छील लिया है और पूरा पल्प ले लेंगे और इसको हम लेंगे खलबत्ते पे। सिलबट्टे या खलबत्ते पे ही इस चटनी का जायका है। साथ में भुनी हुई लहसुन ली है छिलका उतार कर, हरी मिर्ची ली है और ये भुनी हुई प्याज एकदम फाइन चॉप तो नहीं होती, रफली चॉप हुई है। इसमें नमक डाला है जिससे जल्दी कोई भी चीज़ बारीक पिसती है। पुदीने का पाउडर डाला है, जीरा पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमें ये चटनी थोड़ी चटपटी सी बनानी। हरी मिर्ची में इतना तीखा नहीं होता, 2 हरी मिर्ची में, इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाली है। अब खलबत्ते में या सिलबट्टे में आप इसको कूट लोगे या चटनी बना लोगे, पीस लोगे इसको, तो खलबत्ते में तो बिल्कुल चटनी मतलब इतनी बढ़िया बन जाती है ना कि पूरा सिलबट्टे जैसा टेस्ट आता है। जैसा कि मैंने बोला था भूनते समय कि आप इसमें टमाटर भी भून सकते हैं साथ में, तो यदि आप टमाटर भूनेंगे तो थोड़ा सा पानी रहेगा, टमाटर का रस्सा निकलता है। आपको थोड़ा पतली चाहिए तो इसी में आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हो। मैंने इसमें थोड़ी मिर्ची पाउडर डाला है, हरा धनिया डाला है। तड़के पैन में सरसों का तेल गरम करके राई जीरे का बघार ली है और इसको डाल दिया है चटनी में और एक बार लास्ट से मिक्स कर लें। ये टोटल ऑप्शनल है तड़का। यदि आप इसमें ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं तड़के वाला स्टेप और ये मिक्स कर देंगे। तो इससे ना जो राई जीरे का जो तड़के वाला सरसों का तेल वाली जो झार होती है ना, वो इसमें बहुत अच्छी लगती है। एकदम देशी स्टाइल बनी है और भुनी हुई कच्ची कैरी की प्याज वाली चटनी इतनी टेस्टी है कि इसके आगे अब आपको कोई सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दाल चावल और ये चटनी केवल साथ में खा रहे हो ना तो बस उंगली चाटते रह जाओगे, क्योंकि कैरी का अच्छा खट्टापन है, इस वजह से मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है, लेकिन आप उस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ बनाना स्मूदी या बनाना शेक, जिसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है ओट्स और 2 पके हुए केले लेंगे और इनको भी हम ब्लेंडर जार में डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पीनट बटर और मैं ये डाल रही हूँ देशी खांड, जो कि मैंने मंगवाई थी और कल आपके साथ शेयर भी किया था, 1 चम्मच डाला है। और इसके साथ इसमें डाला है दूध, ठंडा दूध डाला है, इसलिए मैंने आइस क्यूब्स नहीं डाले हैं। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं आइस क्यूब्स और ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको कहेंगे बनाना मिल्क शेक या स्मूदी, जो भी आप इसे क्या नाम देंगे। तो बस ये है कि मिक्स कर ली सारी चीज़ें। ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, डेट्स या आमंड वगैरह। तो बस यहाँ पर सर्व करने के बाद ऊपर से पतले कटे हुए बादाम डाल करके सर्व कर दो। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है, सुबह हो या शाम बच्चों को ड्रिंक देने के लिए ये बहुत बढ़िया है। एक तो झटपट से बनता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट नहीं करना होता।
बस यहाँ पर अब मैं सैलड भी कट करके रख ले रही हूँ। तो खीरा, प्याज, टमाटर जो पसंद करते हैं वो आप काट के रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने खीरा और प्याज और नींबू, हरी मिर्ची, यही सैलड कट करी है। चटनी है तो इसके साथ में सैलड दूसरा मतलब प्याज अच्छी लगती है, कच्ची प्याज खानी हो तो। बाकी वो चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एक बार ज़रूर ट्राई करना, ईज़िली बन जाती है। और ये चटनी थोड़ी सी चटपटी तीखी वाली ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने उसमें मिर्ची डाली थी। तो ये भी हमने कट करके साइड में रख दिया है। और दाल सब्जी कॉम्बो बन ही चुका है। हाँ, चावल तो चढ़ाने ही रह गए थे बस चावल अभी कुकर में निकाले हैं और इनको धुल करके साफ़ पानी डाल करके फिर इसमें घी और नमक, जैसा कि मैं रेगुलर बनाती हूँ, और ये कुकर बंद कर देंगे तो इसमें चावल भी रेडी हो जाएगा। चावल की गैस थोड़ी देर से ऑन की थी, बस धुल करके रखा ही था। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रखा था, तब तक मैं और दूसरे काम करने लग रही थी और फिर गैस ऑन किया। तो बस एक विसिल में ये हमारी तैयार हो जाते हैं। चावल भी स्टीम निकलने के बाद हम कुकर खोलेंगे। और दाल को मैंने अभी ट्रांसफ़र नहीं किया है क्योंकि सबको गरम खाने का मन था, तो मुझे लगा पहले खाते जाएं सब लोग, फिर जो बचेगा बाद में फिर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो बस अब गरम गरम रोटियां सिक रही हैं। और रोटी जब तवे पे मैं डालती हूँ ना, तब आँच धीमी कर लेती हूँ, उतनी देर में मैं रोटी बेल लेती हूँ। और बस जैसे ही पहले दूध तवे बेलन वाली चकले बेलन में रोटी बेल जाती है, फिर झटपट से उठाया और तवे पे डाला और तवे वाली रोटी गैस पे डाल के आंच तेज़ करी। तो गर्मा गर्म रोटी जब सिक रही हो फुल्का, उसके साथ थाली सर्व करते हैं खाने के लिए। तो ये है कच्ची कैरी की भुनी हुई प्याज वाली चटनी, क्या कहेंगे, नहीं, भुनी हुई आम की प्याज वाली चटनी। साथ में ये देशी वाला है आम पन्ना, जिसका स्वाद और जो मैं हमेशा कुकर में बॉईल करके बनाती हूँ, दोनों में एकदम ऑपोजिट है, टेस्ट डिफरेंट। इसमें जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना पन्ना में, बहुत अच्छा लगता है। और दाल पालक के ऊपर घी डाल के खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, स्पाइसी दाल चटपटी। मतलब ये जो दाल है और ये जो चटनी है, इसके साथ सब्ज़ी तो कोई पूछेगा ही नहीं कि सब्ज़ी क्या है या सब्ज़ी क्यों नहीं बनी, ज़रूरत ही नहीं लगेगी कि सब्ज़ी तो है ही नहीं। और यहाँ पर गरम गरम रोटी में घी लगाने के बाद अभी मैंने कुकर खोला चावल का और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया और गरम गरम चावल सर्व करेंगे। तो हमारे सिंपल टेस्टी देशी खाना लंच थाली तैयार है। गर्मी वाली थाली, क्योंकि ऑब्वियसली कैरी है ना, कैरी इन्हीं दिनों आती है, तो इसे गर्मी वाली थाली भी कह सकते हैं। और बाकी का कुकर का मैंने चावल भी ट्रांसफ़र कर लिए थे और फिर फुल्के सेक करके रख दिए कैसरोल में घी लगा करके। तो गरम गरम जब बन रहा होता है, जब कुछ लोगों को खाना होता है, वो लोग खा लेते हैं तो बड़ा रिलैक्स लगता है ना। और उमस इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी धोखा हो जा रहा है कि कान से बगल से पानी निकल रहा है कि आँखों से पानी निकल रहा है कि सर के से पानी बह रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी है, भयंकर टाइप की। इन दिनों यही वाला मौसम है ना। और बस खाना वाना हुआ, फिर यहाँ पे सिंक के बर्तनों की सफाई, तो ये काम होना ही होता है। काम वाम होने के बाद फिर मैंने किचन के ग्लास विंडो बंद कर दिया। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम बीट से बना हुआ है। अगारो हनीकॉम्ब ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन है ये। पानी, नमक और ऑयल डाल करके पास्ता को बॉईल कर लें, फिर उसको साइड में रख लें। पैन में तेल गरम करके प्याज डाल के भूनें, साथ में अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भी मिक्स करके भून लें। फिर इसमें हरी मटर डाल करके मिक्स करके मटर को ढक करके पका लें कि मटर सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर के साथ ही टोमेटो प्यूरी डालें, नमक डालें और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर दें। ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए, टमाटर अच्छा सॉफ्ट हो जाए और सारे मसाले भुन जाएं, फिर इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। टोमेटो केचप डालें, ऊपर से ब्लैक पेपर पाउडर और कटा हुआ धनिया पत्ता, और सबको मिक्स कर लें एक बार। बस गर्मा गर्म सर्व करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक